हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारी एक पेशेंट मिसेस हसीन कौसर और उनके भाई आप क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद साहब। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सर काशीपुर उत्तराखंड से हैं। तो दोस्तों, हसीन कौसर को जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इनका गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन बाहर खराब हो गया था। तो इनको गॉल ब्लैडर स्टोन हुए थे, जिसके लिए बाहर सर्जरी हुई और सर्जरी में इनकी बाइल डक्ट की नली को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो आप जो ये बाइल डक्ट की इंजरी हुई, ये ऑपरेशन कब हुआ था आपका? सर ये हमने सितंबर में कराया था। सितंबर इस साल 2023? 2023 में सितंबर में कराया था, 11 सितंबर को। ओके। उसके बाद सर ऑपरेशन के बाद जो ये ऑपरेशन था, ये दूरबीन से हुआ था कि ओपन सर्जरी हुई सर थी? दूरबीन के थ्रू। दूरबीन का ऑपरेशन हुआ था। ये ऑपरेशन कितने वक्त तक चला था? लगभग सर 45 मिनट्स में। जब सर्जन बाहर आए थे तो उन्होंने क्या बताया था कि सब अच्छे से हो गया? सर्जन ने सब बताया था ठीक है। हाँ। और बट पेशेंट को देखने के बाद तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही थी ऑपरेशन के बाद? सर सुनहरे कलर का, मतलब एक गोल्डन कलर का फ्लूइड बाइल आ रहा था। बाइल कंटिन्यूअसली कहाँ से? तो उन्होंने पाइप डाली थी ऑपरेशन के टाइम पर कि नहीं पाइप डाली थी? उन्होंने पाइप डाली थी सर। ओके। और उसमें से गोल्डन कलर से कलर निकल रहा था, फिर वो कंटिन्यू निकलता रहा। हमको बता रहे थे डॉक्टर साहब भी निकलता है ऑपरेशन के बाद में। फिर वो कंटिन्यू लगभग एक वीक ऐसा रहा। फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिटिकल होने लग गई सर। वेट वगैरह भी लूज होने लग गया, फीवर वगैरह। और मतलब उसके बाद सर वहाँ कुछ सेटिस्फाई हम लोग नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोग दिल्ली में हमने एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोसीजर भी किए। प्रोसीजर करने के बाद में अच्छा, मतलब सर आपका पता चला तो हम लोगों ने फिर सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मुझे सर बहुत मतलब एक पॉजिटिव सा लगा कि हाँ, मैं शायद अभी ठीक जगह पर जा रहा हूँ। फिर जब फर्स्ट टाइम सर आपसे इंटरेक्शन हुआ तो सिस्टर सेकंड सर्जरी से बहुत डरी हुई थी कि अभी कैसे होगा, किस तरीके से होगा। हम लोग बता नहीं रहे थे कि दोबारा सर्जरी होनी है। फिर आप सर मिले सिस्टर से, आपने पूरा डायग्नोस्ट करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। देन शी इज सेटिस्फाई कि हाँ, मैं दोबारा सर्जरी करा लूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कैसे पता चले कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हुई है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आई है ना? तो गॉल ब्लैडर सर्जरी के दौरान जो सबसे कॉमन इंजरी होती है वो बाइल डक्ट की इंजरी होती है। बाइल डक्ट में चोट लगती है। अब चोट जो है वो दो प्रकार से लग सकती है। चोट लगने से बाइल डक्ट की नली बंद हो सकती है, या चोट लगने से बाइल डक्ट की नली से लीकेज होनी शुरू हो सकती है। तो अगर सर्जरी के दौरान सर्जन से गलती से बाइल डक्ट की नली अगर ब्लॉक हो जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेशेंट को होता है वो जॉन्डिस होता है। पेशेंट की आंखें पीली होनी शुरू हो जाती हैं। पेशेंट का जब वो यूरिन पास करता है, यूरिन बहुत डार्क आना शुरू हो जाता है, और जो स्टूल है वो थोड़ा सा वाइटिश कलर का स्टूल आना शुरू हो जाता है। तो ये तीन सिम्टम्स ये दर्शाते हैं कि ऑपरेशन की वजह से पित्त की नली के अंदर ब्लॉकेज आ गई है। अगर किसी को बाइल डक्ट की नली से लीकेज होनी शुरू हो रही है तो या तो घाव से या पेट में डले हुए पाइप से गोल्डन कलर का, येलो कलर का फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि मिसेस हसीन कौसर को हुआ था। तो दोस्तों, अगर किसी को बाइल डक्ट की इंजरी हो जाए ऑपरेशन के दौरान, तो उसका जो इलाज होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। या तो एंडोस्कोपी ERCP से इलाज किया जा सकता है, जो कि बहुत कम चुनिंदा केसेस के अंदर एंडोस्कोपी से इलाज होता है। ज्यादातर मरीजों के अंदर इसका इलाज ऑपरेशन से किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारे पास काफी बार ऐसा होता है कि किसी सर्जन ने सर्जरी करी
और पेशेंट को हमारे पास इमीडिएटली रेफर कर दिया। उनको सर्जन को पता चल गया कि भाई मुझसे कोई गलती हो गई है, इंजरी हो गई है। तो जो बेस्ट टाइम है वो या तो शुरुआत का टाइम है, फर्स्ट 3 to 4 डेज, अगर 72 घंटे या 4 दिन तक अगर मरीज हमारे पास आ जाए तो कभी कभी हम दूरबीन की सर्जरी करके, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके भी बाइल डक्ट की इंजरी को रिपेयर कर देते हैं। अगर वक्त थोड़ा सा ज्यादा बीत गया, 4 से ज्यादा दिन हो गए, पकड़ में लेट आया, तो जो यूजुअली हम ऑपरेशन करते हैं वो 4 से 6 हफ्ते के बाद करते हैं। इस दौरान जो 4 से 6 हफ्ते का पीरियड होता है, इस दौरान हम ये टारगेट करते हैं कि मरीज को शरीर में कोई इन्फेक्शन ना रहे। अगर कोई पेट में बाइल या कोई गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम शरीर से बाहर निकालें ताकि इन्फेक्शन ना फैले, और लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद हम ऑपरेशन करें। दोस्तों, इस बाइल डक्ट की इंजरी का जो ऑपरेशन होता है वो पूरी दुनिया भर में ओपन टेक्निक से किया जाता है, और हमने वर्ल्ड का, दुनिया का जो लार्जेस्ट एक्सपीरियंस है इस ऑपरेशन को करने का, जिसमें बाइल डक्ट की नली जो कट गई है या सिकुड़ गई है उसके लिए नया रास्ता बनाना, जिसको हम हिपैटिकोजेजुनोस्टमी का ऑपरेशन कहते हैं, उसका दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। मतलब इंजरी हो गई, कठिन वाली इंजरी हो गई, और उसका भी जो इलाज है दूरबीन से, लैप्रोस्कोपिक से, पूरी दुनिया का मैक्सिमम एक्सपीरियंस हमारे पास है, और वो हमने वर्ल्ड के एक बहुत बड़े जर्नल में हमने उसको पब्लिश भी किया है। तो दोस्तों, जो समझने वाली बात ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी जो है वो तो नॉर्मली एक सिंपल सर्जरी होती है, पर वो एक सर्जरी भी इतनी क्षमता रखती है, इतना पोटेंशियल रखती है कि एक बहुत जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, मरीज की लाइफ को बहुत खराब कर सकती है। तो जैसे कि मिसेस हसीन कौसर के केस के अंदर हुआ। तो मैं आपसे, अब आपकी सर्जरी कितने दिन पहले हुई है? 8 दिन हो गए हैं, और आप अच्छा महसूस कर रही हैं। आप जो है, आपके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित जावेद, उनके बारे में क्या सोचती हैं? बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत डर लगता था ऑपरेशन से, मुझे उनसे हिम्मत आई ऑपरेशन की, सब उन्हीं की वजह से हुआ। तो आपको अच्छे लगते हैं आपके डॉक्टर अमित जावेद हैं? तो दोस्तों, आज आप जो है घर भी जा रही हैं, ठीक है, अदरवाइज तंदुरुस्त है, कोई तकलीफ इस समय आपको हो रही है, अच्छा महसूस कर रही है। तो दोस्तों, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर रियली, मतलब मैं एक लाइन में ये चीज़ कहूँगा, खुदा के फरिश्ते की तरह आए सर। ट्रीटमेंट के लिए जैसे जैसे सर ने हम लोगों को बताया था वैसे वैसे सिस्टर के साथ में चीज़ें हुई, और फैमिली घबराए नहीं उस सिम्टम्स को, क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं वो सब चीज़ों को पहले बताते गए सर हम लोगों को। तो हम लोगों को मतलब इतना परेशान नहीं हुए कि हाँ ऐसे कुछ होगा करके। तो सर सारी वीडियोस मैंने 2 मंथ्स में आपकी मैं देखता रहता था, सिस्टर को भी दिखाता रहता था। तो मतलब बेस्ट है सर, आप कह नहीं, बेस्ट। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के जरिए जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट पेशेंट है जिसकी बाहर गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हुई है और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई है, तो टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जल्दी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो इतना लंबा कष्ट, 1-1.5 महीने का कष्ट बच सकता है। तो अगर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, तो अगर आप पेशेंट हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप सर्जन हैं जिससे सर्जरी के दौरान कुछ बाइल डक्ट इंजरी हो गई है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंट को जल्दी रेफर करें एक स्पेशलिस्ट के पास, हमारे पास भेजें, ताकि हम अर्ली सर्जरी करके पेशेंट की जो लंबी परेशानी होने वाली है, जो उसको तकलीफ होने वाली है, उसको हम कम कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, ऐसे लोगों के पास इसको पहुंचाने की कोशिश करिए जो इस समस्या से परेशान हैं, जिनकी बाइल डक्ट की नली में सिकुड़न हो गई है, जिनको जॉन्डिस हो रहा है, जिनकी बाइल डक्ट की नली से लीकेज हो रहा है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर
आपको चीज़ें पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।